तस्वीरें बहुत कुछ है, हर एक तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही मकसद है, वो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम जिसे ना सिर्फ सफल बनाना है बल्कि हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना है, यादगार बनाना है। और कैसे यादगार बनाने के लिए 22 तारीख को कोशिशें हो रही हैं अयोध्या में। एक रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम मंदिर में विराजने वाले हैं। बस 11 दिन का इंतजार शेष है। श्री राम आएंगे। अयोध्या की छटा उस दिन 22 तारीख को देखते ही बनेगी। देश विदेश में बैठे हर एक शख्स की नजर अयोध्या पर होगी। अलग माहौल होगा। पूरी अयोध्या नगरी राममय होकर राम के भजनों से गूंज रही होगी। अलग ही दृश्य होगा, अलग नजारा होगा। वहां मौजूद हर शख्स का रोम रोम खिल उठेगा। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति धूप में चलता हो और धूप में चलते चलते मुझे छाया मिल जाए तो उसको लगेगा हमको कूलर मिल गया, हमको एसी मिल गई। ये समारोह 5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद होने जा रहा है। हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए नियम कायदे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ देवी देवताओं की पूजा होगी, जिसकी जानकारी रिपब्लिक भारत के कैमरे पर संत ब्रह्मर्षि राम व्यास ने दी। मंदिर निर्माण हो रहा है। यह किसी पार्टी किसी दल से ऊपर बल्कि भारत नहीं विश्व स्तर की बात है। भगवान राम पूरे विश्व के कण-कण में समाये हुए हैं, इसलिए भगवान श्री राम का मंदिर ये शुभ संदेश है। 22 जनवरी को बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसलिए मंदिर प्रशासन से लेकर यूपी प्रशासन किसी कीमत पर नहीं चाहता कहीं कोई चूक हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्स से लेकर एआई टेक्नोलॉजी से 22 जनवरी को अयोध्या में एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि हम अपने पास उपलब्ध जानकारी को अपने सर्वर पर रखें और उसके बाद उन सभी सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके द्वारा हम असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी, जो उपलब्ध जानकारी उससे यहाँ आने वाले लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। सरकार और डीजीपी के निर्देश के बाद पूरे अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ड्रोन, रिवर की सिक्योरिटी, सभी चीजें सुनिश्चित कराई जाएंगी। यह प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या के इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए। समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज भी अलर्ट पर हैं। साइबर सेल सोशल मीडिया पर मौजूद संदिग्ध अकाउंट पर नजर रख रही है। साथ ही भड़काऊ पोस्ट और माहौल बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रहे हैं। किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रख रहे हैं। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब न कर पाए। इसके लिए 10 टीमों को सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की नजर खास तौर पर उन पोस्ट पर ज्यादा है जो अयोध्या, राम मंदिर और रामलला प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम के तहत किए जा रहे हैं। अयोध्या नगरी में होने जा रहे समारोह में हर एक भक्त के लिए उत्सव है। हर कोई इस मौके पर अयोध्या में मौजूद रहना चाहता है। यही कारण है कि अयोध्या के होटल्स में ज्यादातर कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं। पहले किसी ने रूम बुकिंग किया है तो उनको कम रेट्स में आ रहा है, रीजनेबल रेट्स में। फिर जो लास्ट मिनट बुकिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई हायर रेट्स में हुआ है। तो ऐसा उछाल नहीं हो, तो जनरल ट्रेंड है जो मार्केट में। आप जैसे फ्लाइट्स भी बुक करते हो आज, जैसे आप अगर प्रीवियस डेट के लिए करोगे आज से 2 महीने के बाद, तो रेट्स कम रहेंगे। जैसे आप नज़दीक वाले डेट्स पे जाओगे तो रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो वैसे ही होटल्स में भी और नॉर्मली रेट्स है पूरे मार्केट में। होटल के कमरे तेजी से बुक हो रहे हैं और अयोध्या में होटल्स की हाई डिमांड देखते हुए दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बुकिंग्स आती गई है लास्ट मिनट पे वैसे वैसे, और किसी होटल में बचे रहेंगे 5 रूम्स है, 6 रूम्स है, तो रेट्स थोड़े से हायर साइड पे है। ये वही घड़ी है जब राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। ये वो समय है जब अयोध्या विकास पथ पर अग्रसर है। ये वो वक्त है जब अयोध्या वासियों को रोजगार मिल रहा है, कारोबारियों का व्यापार बढ़ रहा है। ऐसी एक छोटी सी पान की दुकान अयोध्या में है जो बेहद पुरानी है लेकिन उतनी ही मशहूर भी है। पहले दादी बाबा ही करते थे, उसके बाद पिताजी ने किया तो मंदिर के पास ही दुकान दी तो वहीं शिफ्ट, वहीं पे लोग करते थे। बाद में जब 92 के बाद हम लोग इधर मतलब हमारी दुकान शिफ्ट हो गई, तब से अब पापा के बाद हम लोग करने लगे हैं। रामलला का आगमन हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आया है।
दिल्ली से कोई गाय अयोध्या भेज रहा है तो कोई राजधानी में ही 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बना चुका है, जिसका अनावरण 22 जनवरी को किया जाएगा। जाहिर सी बात है, देश भर से हर राम भक्त किसी न किसी तरह इस समारोह में अपना योगदान देना चाहता है। हर किसी के जहन और जुबान पर अब सिर्फ एक ही नाम है, राम नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं अयोध्या में जो कलाकार हैं वो किन किन देशों से जुटने वाले हैं। सोचिए, रामलीला का मंचन होगा, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से ये कलाकार आने वाले हैं, जरा मैं आपको बताती हूँ। देश दुनिया के करीब 3500 कलाकार जुटेंगे अयोध्या में, जो मंचन करेंगे राम कथा का। देश भर के जो ये देश दुनिया के अलग अलग कलाकार हैं, जिनमें इंडोनेशिया के भी कलाकार हैं, जिसमें कंबोडिया के कलाकार हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ से ये तमाम जो कलाकार हैं ये जुटना शुरू हो जाएंगे। अलग अलग देशों के कलाकारों को निमंत्रण भेजा गया है जो यहाँ पर आएंगे और अलग अलग टोलियों में 500 की टोलियों में हर दिन ये राम कथा का मंचन करेंगे। राम दल के करीब 500 कलाकार हर दिन यूं ही राम कथा का मंचन करेंगे, लोगों को भगवान श्री राम के जीवन के तमाम पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता की गवाह बनने जा रही है अयोध्या इन कलाकारों के जरिए। अब चलिए जरा एक और जानकारी आपको देती हूँ कि कैसे अयोध्या की जो सुरक्षा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जाएगी, उसकी जो तैयारियां कैसे की जा रही है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। 22 जनवरी को सुरक्षा के लिए जो कड़े इंतजाम है, इसमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीआरपीसी, पीएसी, एसएसएफ, पुलिस कमांडो यूनिट को तैनात किया जाएगा। तो इसी के साथ एसटीएफ, एनएसजी कमांडो भी लगातार निगरानी करेंगे। तो अयोध्या को रेड और येलो जोन्स में बांटा गया है सुरक्षा के लिहाज से। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जाएगी, तो वहीं कई जोन्स में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी, ये बताया जा रहा है। एआई डेटाबेस के जरिए सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। एआई के जरिए लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, कौन कब कहां कैसे आ रहा है, अपने साथ क्या सामान लेकर के आ रहा है, क्या किसी और को कोई जानकारी दे रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको एआई के जरिए ट्रैक किया जाएगा। सरयू नदी में भी किस तरह से निगरानी होगी, बोट्स की खास मार्किंग की गई है, कहाँ कौन सी बोट लगेगी, कब कौन सी बोट जाएगी, इन तमाम चीजों की भी खास तौर पे निगरानी रखी गई है। और चलिए अब बात करते हैं अंदर की खबर में। हर दिन की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर अपनी भजन श्रृंखला में भजन शेयर करते हैं, जिसमें वो उस भजन गायक के लिए 2 शब्द भी लिखते हैं। आज ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत आवाज को प्रधानमंत्री की ओर से शेयर किया गया है, सुनिए जरा। श्री राम श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्, श्री राम श्री राम। और चलिए अब वक्त हो गया है अयोध्या अध्याय का। तो अयोध्या अध्याय में आज बात होगी उस नगाड़े की जिसको मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया है, और ये बताने के लिए कि किस तरीके से हमारी एक पुरानी परंपरा रही है, ढोल नगाड़े घंटे ये तमाम चीजें मंदिर में स्थापित की जाती है। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 500 किलो के नगाड़े को राम मंदिर प्रांगण में स्थापित किया गया है, और इसी को लेकर के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि ये भारत की एक कला है और हमारी कोशिश है कि ये जिंदा रहे, इसे प्रोत्साहन मिलता रहे। और हम देखेंगे कि इसे प्रांगण में कहाँ स्थापित किया जाए, ये अभी हालांकि तय किया जाएगा कि प्रांगण में से कहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि आप ये समझिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जब आप राम मंदिर में जाएंगे तो भगवान श्री राम का कोई घंटा बजा करके अभिनंदन करेगा, तो कोई नगाड़ों के जरिए एक तरह से अपनी उस कामना को भगवान के सामने रखेगा। यही है वो चीजें जो भगवान श्री राम के उस मंदिर को और उत्सव को और भव्य बनाएंगी।